अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इससे पहले कि मैं जो पाकिस्तान में बड़ी खबरें उनकी तरफ जाऊं, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये एक छोटी सी कहानी है और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। और जब ये वाक़या हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैल गई। बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है, बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कहानी है एक शख्स की जिसका नाम है आमिर। ये अब इसका चेहरा देखें, बज़ाहिर देखने में एक नौजवान शख्स नजर आता है, एक बड़ा मासूम सा भोला भाला सा आदमी दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे आसपास बहुत सारे ऐसे सादे लोग होते हैं। बिल्कुल एक सादा सा आदमी है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा, एक आम आदमी, जिसे आप गिनती करते हुए या खास लोगों में आप कहीं गिनते भी नहीं है ऐसे आदमी को। लेकिन कई दफा ये लोग बड़े खास होते हैं क्योंकि रब की नजर में इनका बड़ा खास मुकाम होता है। तो ये आमिर को आप देखिए, ये लीबिया का रहने वाला है और इसने हज पर जाने का फैसला किया था। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक मरतबा कम से कम वो हज पे जरूर जाए और ये फरीजा अदा करे। तो इस तरह आमिर ने भी हज पे जाने की नीयत की और हज पे जाने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए, जो पैसे हैं वो भी भर दिए, जो बुकिंग है वो भी करवा ली और अपने पूरे ग्रुप के साथ ये हज के लिए रवाना हो गए। ये जब एयरपोर्ट पे पहुंचा आमिर, तो इसके नाम की वजह से सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ गई। अब इसका नाम मैं आपको बताता हूं, प्रॉब्लम आई कैसे और उसकी वजह क्या है। इसके लिए ज्यादा तफसीलात अभी मैसर नहीं है, लेकिन यह बात कंफर्म है कि जो प्रॉब्लम आई वो इस शख्स के सिस्टम में नाम की वजह से आई, क्योंकि इसके नाम का जो आखिरी हिस्सा है वो अल कज़ाफी है और ये लीबिया का रहने वाला है। अब कज़ाफी का मामला लीबिया में आपको पता ही है, बड़े लंबे अरसे तक मुअम्मर कज़ाफी ने लीबिया के ऊपर, वो डिक्टेटर थे, वहां पर उन्होंने बड़ी लंबी हुकूमत की है और उनके बाद से लेकर अब तक लीबिया संभल नहीं पा रहा। तो वहां के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आमिर अल मेहदी मंसूर अल कज़ाफी, ये इनका पूरा नाम है, आमिर अल मेहदी मंसूर अल कज़ाफी। ये जो आमिर साहब है, ये अपने नाम की वजह से टेक्निकल एक ग्लिच आ गया सिस्टम में और ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से रुक गए। अब इन्हें रोक लिया गया, ताखीर हो रही थी और फिर फैसला किया गया कि जहाज इनके बगैर भेज दिया जाएगा। इन्हें बताया गया जनाब ये टेक्निकल रीजन हो गया, आप अभी नहीं जा सकते। तो इसमें आमिर ने एक जुमला बोला वहां पे, जो लोगों ने बताया, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाता वापस, मैं यहां से हज पे ही जाऊंगा। ये उसने कहा और वो वहीं बैठ गया। उसने कहा जी मैं यहां से छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहां से अगर मैं जाऊंगा तो मैं हज पे जाऊंगा। सादा आदमी ना, अड़ गया बस, पता नहीं किस नीयत से उसने ये बात की और उसके रब ने उसको सुन लिया। और उसके बाद जो जहाज उड़ गया था उसके अंदर एक फनी खराबी पैदा होती है, वो जहाज वापस आ गया। जहाज वापस आकर उतरता है, लेकिन मुसाफिरों को उतरने की इजाजत नहीं दी जाती और नए लोगों को चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। मेंटेनेंस का, रिपेयर का छोटा मोटा जो काम था, जो चेक था, वो चेक किया गया और उसके बाद जहाज को दोबारा से उड़ान भर दी। जहाज ने दोबारा से जहाज उड़ गया, पायलट लेके फिर से जहाज को चला गया। थोड़ी देर के बाद जो है वो जहाज फिर वापस मुड़ गया। दोबारा से जहाज के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया और कोई फनी खराबी हो गई। जहाज वापस आया और वापस आके फिर एयरपोर्ट पे उतर गया लीबिया में। अब जब जहाज दोबारा एयरपोर्ट पे उतरा तो ये बात जहाज में फैल चुकी थी कि एक मुसाफिर को हम छोड़कर आए हुए हैं और वो वहीं पे जहाज में बैठा हुआ है, वो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है और वो फ्लाई करना चाहता है। तो इसमें पायलट ने फिर एक जुमला बोला जो पैसेंजर्स ने ये बताया भी है। उसने कहा आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं, आई वॉन्ट फ्लाई अगेन अनलेस आमिर इज विद अस ऑन दिस प्लेन, कि मैं दोबारा ये जहाज नहीं उड़ाऊंगा जब तक कि आमिर हमारे साथ इस जहाज में नहीं होगा। ये पायलट ने कहा, जिसके बाद जहाज के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुश हो गए कि जी एक मुसाफिर को जिसको हम छोड़कर आए थे उसका वसीला बन गया, जहाज वापस आ गया, उसको हम ले लेंगे। अब जहाज जब वापस आकर खड़ा होता है तो फिर वीडियो एक जो पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही है, वो मासूम सा आदमी है, उसके हाथ में एक पोटली है, एक हाथ के अंदर पासपोर्ट और उसके डॉक्यूमेंट है, एक हाथ के अंदर उसकी पोटली है। गालिबन उस पोटली के अंदर उसने अपना एहराम रखा हुआ है। ये फ्लाइट शायद जाएगी मदीना मुनव्वरा जाएगी, वहां से वो अपना जो है वो एहराम बांधेगा और उसके बाद वहां से मक्का के लिए रवाना होगा। या मुमकिन है बाद लोग जहाज के अंदर भी, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यहां पे मीकात की हद शुरू हो गई है तो जहाज में अनाउंसमेंट हो जाती है, तो लोग जहाज में अपना एहराम तब्दील कर लेते हैं। भारत उसके एक हाथ के अंदर जो है वो एहराम वाली पोटली है, चेहरे पे उसके मुस्कुराहट है और हाथ में उसके पासपोर्ट है और वो जल्दी जल्दी जा रहा है जहाज की तरफ। देखिए मेरा रब कैसे बुलाता है, जिसको मेरा रब ले जाए, ले जाना चाहे वो ऐसे ले भी जाता है, और जिसकी प्यास को बढ़ाना चाहे बाद का तरफ दूर रख के तड़पाता भी है, बाद का तरफ रोक भी देता है। मेरे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे खंदक में, गज़वा खंदक में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तवाफ कर रहे हैं खाना काबा का। मक्का आपको याद भी बहुत आता था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयारी करने का कहा।
लगभग कुछ रवायत के मुताबिक 1400, कुछ के मुताबिक 1500, लेकिन ज्यादा रवायात में है कि 1400 मुसलमान तैयार हो गए थे तलवारें लेकर। एक एक तलवार साथ रखी थी, हथियार साथ नहीं रखे थे ज्यादा, और अपने ऊंट जो कुर्बानी वाले वो भी उन्होंने साथ ले लिए और चल पड़े सारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान पे, महाजरीन भी और अंसार भी, कि हम जा रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबे का तवाफ करने के लिए, उम्रा के लिए। लेकिन जब ये लोग हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचे तो कुफार ने रोक लिया, जो मक्का के लोग थे। उनके साथ बहुत बहस हुई, मामला यहां तक पहुंचा कि सुलह हुदैबिया करनी पड़ी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ किए बगैर वापस आ गए। तो मेरा रब जो है ना वो अलग अलग तरीके से अपनी मोहब्बत जताता है, अलग अलग तरीके से बताता है। किसी की प्यास को बढ़ाता है, किसी को पास बुलाता है, किसी को दूर हटाता है। हम सारे उसके बंदे हैं, वो हम सबसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तो हमारा रब हम सबको ले जाए अपने घर पे, हम सबको अपने घर की जियारत करवाए, हम सबको हज की और उम्रे की सादत नसीब फरमाए, आमीन। ये एक बड़ा खूबसूरत वाकया था, तो मैंने सोचा ये वाकया मैं आपके सामने रखूं। और जो सुलह हुदैबिया का मामला मैंने आपको बताया, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी थी। जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया बातचीत करने के लिए, तो अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, जिसमें एक बैत रिजवान हुई थी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सुलह हुदैबिया को, जिसे मुसलमानों की अक्सरियत समझ रही थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कमजोर फैसला कर लिया, एक ऐसा मुआहिदा किया है जिसमें मुसलमान महसूस कर रहे थे कि हम कमजोर हैं या कमजोरी दिखाई दे रही है, तो अल्लाह ताला ने उसे फतह मुबीन करार दिया था और मुसलमानों को बताया कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कैसी ताकत और शान अता फरमाई है। और वक्त ने साबित किया कि सुलह हुदैबिया वाकई एक बहुत बड़ी फतह थी मुसलमानों की, जिसके नतीजे में कुफार की हालत पतली हो गई थी और बुरी हो गई थी। ये फिर उसके बाद फतह मक्का होता है, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ भी करते हैं। तो ये हमारा मजहब जो है वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप सीरतुन नबी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे वाकयात, ऐसी बहुत सारी आपको अहादीस पढ़ने को मिलेंगी, जिससे आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है।